तो जीनिया अरोड़ा, जिन्होंने अभी ऑल इंडिया रैंक 6 सिक्योर किया यूपीएससी 2025 में, है ना। बट ये जो आंसर है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं 2024 के टाइम पे इस आंसर को लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, मान के चलेंगे कि जिस टाइम पे उनका रैंक आया उस टाइम पे ये आंसर वैसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, रैंक के टाइम पे बहुत कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा। बट उससे 1-1.5 साल पहले भी वो कैसे आंसर लिख रहे थे, इससे बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स का विक्ट्री हुआ बैटल ऑफ प्लासी में 1957 में, इट इज नॉट जस्ट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब ये सिर्फ भारत के इतिहास को नहीं बदलता, यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, इस बैटल ने सिर्फ भारत के इतिहास को नहीं बदला है, इसने वर्ल्ड पे भी एक मेजर इंपैक्ट डाला है। आपको उसको डिस्कस करना है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं ना, मेंस में डायमेंशन को आप स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एग्जाम में क्वेश्चन के डिमांड को समझो। अब इस क्वेश्चन ने बेसिकली यही बोला है कि जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, इसका इंपैक्ट कहां पे दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताना, आपको वर्ल्ड के भी कॉन्टेक्स्ट में बताना है। यानी कि एक तो इंडियन हिस्ट्री में आप ये बताइए कि इसका क्या इंपैक्ट है, फिर वर्ल्ड लेवल पे आपको ये दिखाना है कि बैटल ऑफ प्लासी का क्या इंपैक्ट था। और ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में एक अच्छा इंट्रो होगा और लास्ट में कंक्लूजन होगा। इस तरीके से आपको इस आंसर को स्ट्रक्चर करना है। स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहाँ पे आंसर को ब्रेक डाउन करते हो, आप इस आंसर को तोड़ते हो, एग्जामिनर को बताते हो कि एग्जैक्टली ये आपके डिमांड्स है, और यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स में आपके डिमांड्स को पूरे कर दिए। अब एक एक करके देखो। इंट्रो में लिख दिया कि बैटल ऑफ प्लासी जो था, इट लेड द फाउंडेशन फॉर मार्च ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंपीरियलिज्म टू कॉलोनियल प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ये सिर्फ इंपीरियलिज्म में आए थे, मतलब ये व्यापार करने आए थे। बाद में इन्होंने कॉलोनियल प्रोसेस यानी कि अपने आप को पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश किया। तो कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी था जिसने 1757 में अंग्रेजों को इतनी अथॉरिटी दी कि भाई अब आप सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, अब आप शक्तिशाली राजा भी बन सकते हैं, अपने आप को कॉलोनियल पावर के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंट्रो है। इट्स अ डिसेंट इंट्रो, डिसेंट इंट्रो इन द सेंस कि इसने, इस इंट्रो ने भी रेलेवेंस बताया है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था इसका रेलेवेंस क्या है। तो इट्स अ वेरी डिसेंट इंट्रो। आगे देखो, तो इन्होंने कोशिश किया कि क्यों ना मैं कुछ बैटल ऑफ प्लासी से संबंधित कुछ एक अच्छा ओवरव्यू दे दूं। तो यहाँ पे लिख दिया सिराजुद्दौला एंड अदर्स, और लिख दिया कि सिराजुद्दौला को हराया गया बेसिकली, इज वॉन बाय ट्रेजरी, मतलब इसको धोखा दे के हराया गया, मिलिट्री पावर से नहीं हुआ। तो मैंने हमेशा कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ मिलिट्री बैटल। क्या ये मिलिट्री बैटल था? नहीं था सर मिलिट्री बैटल, क्योंकि मिलिट्री बैटल जो होता वहां पे तो सिराजुद्दौला के पास बड़ी सेना थी, बट इसको धोखा दे के हराया गया। तो इस चीज को यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। और दूसरा लिख दिया बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कि सर एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि अंग्रेजों का राइट बेसिकली बंगाल पे इसी बैटल के बाद में बढ़ता हुआ नजर आता है। तो इससे भी उन्होंने ना थोड़ा सा इसका रेलेवेंस दिखाने की कोशिश किया है कि भाई ये कैसा बैटल था। इट्स अ गुड प्रेजेंटेबल, मतलब ये एस्पिरेंट के ऊपर है कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हो। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बस वर्ड लिमिट को मैनेज करके चलना है। पहला डायमेंशन बनाया कि इंडिया कोर्स पे इसका क्या इंपैक्ट है। तो लिख दिया कि भाई फाउंडेशन स्टोन है। सही बात है सर, इससे कहीं ना कहीं इंडिया में जो फॉल्ट लाइन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट आते हुए भी नजर आते हैं। तीसरा है सर कि प्लासी के डिफरेंसेस से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा कि किस तरीके से भारत को डिवाइड करो, रूल करो। इसका इंपैक्ट क्या था, इंपैक्ट एक बता दिया। ये भी बता दिया कि अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो शायद बक्सर भी नहीं हो पाता, तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। मर्केंटलिज्म यहाँ पे बहुत प्रमोट हुआ है ना, मिलिट्री इनकी बढ़ती हुई नजर आती है। तो इन सभी पॉइंट्स में इन्होंने बता दिया कि इंडियन हिस्ट्री पे इसका क्या इंपैक्ट था। अब साथ में इन्होंने ये भी बताया कि भैया सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही, यहां तक कि वर्ल्ड वाइड भी इसका क्या इंपैक्ट है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर तोड़ पा रहे हो, मतलब आप आंसर के डिमांड को एड्रेस कर पा रहे हो। जिस तरीके से यहाँ पे मैम ने डिमांड को एड्रेस किया, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया कि हाँ जी भैया, जो दुनिया भर के ट्रेडर्स थे उनको फायदा हो रहा था, है ना, मर्केंटलिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, फोर्सफुल जो कॉलोनीज को जीत रहे थे उससे उनका प्रॉफिट एड बढ़ता हुआ नजर आता। तो इस तरीके से जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको पॉइंट्स दिखते हैं, यू कैन राइट एंड देन यू कैन राइट अ कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी कर दिया। मे बी ये इंटेंट हो कि भाई मेरे पास ये पूरा पेज है, मैं पेज को भर दूं, अदर देन लिविंग द पेज लेट मी यूज द पेज, जो भी उनका इंटेंट हो। बट मुझे लगता है यहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, आंसर्स जो उन्होंने लिखे हैं सही है, पॉइंटर्स अच्छे लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ना बहुत जेनरिक वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मर्केंटलिज्म वाला पॉइंट है ना, ये 2-3 बार अलग अलग वर्ड्स के साथ रिपीट हुआ है। तो ऐसी जगहों पे मुझे लगता है क्या कि थोड़ा सा और, मतलब अगर अपन कंटेंट में पॉइंटर्स में और कुछ वैल्यू एडिशन करें तो मे बी इट विल इंप्रूव। और ऑब्वियसली बात है, उन्होंने 2024 में आंसर लिखा था और रैंक 2025 में आता है, तो रैंक के टाइम पे तो काफी कुछ इवॉल्व हुआ होगा। बट दिस इज हाउ द आंसर शुड बी। आपको यहाँ से स्ट्रक्चरिंग सीखना है कि आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में आए, इंट्रो और बॉडी। बॉडी अगर समझ में आ गया
फिर आप क्या लिखोगे कंटेंट, ये डिपेंड करता है कि आपने इस पे कितनी पढ़ाई की, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगती है, लगता है कि सर इस आंसर से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सभी के लिए कुछ और आंसर्स लेकर के आऊंगा, जहां पे मैं आपको बेसिकली स्ट्रक्चरिंग पहले सिखाऊंगा कि आंसर को तोड़ना क्या है, नंबर 1। दूसरा, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि उसमें आप कौन सा टेबल बना सकते हो, कौन सा ग्राफ बना सकते हो, अपन इसको भी देख लेंगे, टेबल ग्राफ, यानी कि उसके प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे। और तीसरा, हम इंट्रो एंड कंक्लूजन टेम्पलेट के ऊपर में काम करेंगे कि इंट्रो और कंक्लूजन कैसे हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 10-12 आंसर्स अपन इवैल्यूएशन के थ्रू देखें, और फिर इसके बाद अपन एक टेम्पलेट बना करके उसको अपने अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट भी करें। दैट इज माई लॉन्ग टर्म विजन। बाकी आपका जो भी विजन है आप जरूर बताएं, ताकि हम इस आंसर को और इस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को हम और अच्छा कर सकते हैं उसके बाद। ऑलराइट, चलो, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन।